जैसा कि मैंने बोला था कि मुंबई और दिल्ली का जो मैच होगा उसमें दिल्ली विन करेगी और मैं प्रेडिक्शन भी था। तो मैंने एनालिसिस मेरा काम है और दिल्ली जीत गई। उसके बाद समीर रिजवी की बात करूं तो एक हर जनरेशन में एक ऐसा प्लेयर आता है जो बवाल मचाने के लिए तैयार होता है, जैसे कि वैभव सूर्यवंशी और समीर रिजवी। समीर रिजवी ने पहला मैच खेला 70 रन बनाए और लखनऊ के खिलाफ, और दूसरा मैच मुंबई के खिलाफ खेला उसमें 90 रन बनाए और सेंचुरी भी हो जाती, बट वो उनको मैच जीतना था। तो अगर मैं बात करूं समीर रिजवी की तो ये बंदा लेजेंड है, अपकमिंग टाइम्स में आने वाला लेजेंड। क्योंकि पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं रहा था, सीएसके की टीम में थे, बट इस सीज़न भाई ये बंदा मतलब क्या खतरनाक खेल रहा है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली वर्सेस मुंबई के मैच में क्या हुआ था, तो रोहित शर्मा को मैंने बोल रखा था अक्षर पटेल के सामने स्ट्रगल करते हैं, अक्षर पटेल ने आउट किया। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ दूसरा प्रेडिक्शन क्या था, तो मैंने कहा था मुंबई और दिल्ली मैच में दिल्ली विन करेगी, दिल्ली ने जीत लिया। और फिर सेकंड मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात का था, उसमें मैंने प्रेडिक्शन नहीं डाली थी, उस पर मैंने एनालिसिस नहीं डाला था, एनालिसिस वीडियो नहीं डाल रखा था क्योंकि नेटवर्क इशू था और इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो हाँ, उसमें बात करूँ तो वो भी तगड़ा मैच हुआ था, उसमें भी मेरे प्रिडिक्शंस थे खतरनाक प्रिडिक्शन। उसमें तो मैं यही करता जो पहले बैटिंग करता वही विन करेगा, सिंपल, इस ग्राउंड का ये रूल है। तो हाँ, जहाँ तक जीटी ने चेस करने की कोशिश की और चेस भी कर सकती थी, बट उसके बाद सारे विकेट्स गिरते चले गए। तुषार देशपांडे ने अपना 100% दिया और लास्ट ओवर में जो 10 रन बचाए हैं, मतलब, और सब बोल रहे हैं कि रेयान पराग ने धोनी वाला माइंडसेट यूज़ किया कि तुषार देशपांडे को एक बार तुषार देशपांडे ने एक मैच जिताया था, तो वो वाला भाई वो उनकी प्लेइंग है, अगर उसने दिमाग भी यूज किया तो वो जीता ना मैच, तो वो तो जीता। हाँ, तो अब बात करूँ अगर गाइज आज वाले मैच की, आज मैच है आरसीबी वर्सेस सीएसके का और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसमें कौन जीत सकता है, किसके चांसेस हैं, तो अगर आरसीबी की बात करूं तो एक सबसे मजबूत टीम है इस प्रेजेंट टाइम की, इस सीज़न की, पिछले सीज़न की, और पिछली चैंपियन भी रह चुकी है, आईपीएल चैंपियन। तो सबसे मजबूत टीम, और एक तरफ है जो स्ट्रगल कर रही है टीम, सीएसके। तो दोनों के कंपैरिजन में कौन जीत सकता है, एनालिसिस करूं तो क्या एनालिसिस क्या काम आता है, तो भाई एनालिसिस करने में इसमें कोई मतलब एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सही बताऊं तो प्रेजेंट इस मैच की बात करूं ना, तो ये आरसीबी जीतेगी, मेरा प्रेडिक्शन है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और अपने एनालिसिस के बेसिस पे तो बोल भी रहा हूँ, और जो मैच हो भी रहा उसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि कोई नॉर्मल इंसान बता देगा कि कौन मैच जीतेगा। तो आरसीबी ये मैच जीतने वाली है। और अगर मैं बात करूँ विराट कोहली की, तो विराट कोहली का कितना तक स्कोर रह सकता है और कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, तो विराट कोहली अपने 100% देंगे। और उसके बाद पार्टिकल की अच्छी परफॉर्मेंस थी, पिछले मैच में भी पार्टिकल की अच्छी परफॉर्मेंस थी, और इस मैच में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और हाँ, इस ग्राउंड कैसा रहेगा, ये जो आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मैच होगा इसका ग्राउंड की पिच कैसी रहेगी। इस हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूँ ना, तो 2 साल पहले सीएसके जीती थी आरसीबी के सामने। तो आरसीबी तो भाई अपना डोमिनेंस तगड़ा दिखाई रही है और बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है, बट सीएसके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अगर उनकी बैटिंग अच्छी होती तो बॉलिंग से स्ट्रगल करती, तो इन सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। मैंने पिछले मैच में भी बोला था, जो इससे पहले मैच हुआ था, कि बॉलिंग को इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर बॉलिंग इम्प्रूवमेंट करती है सीएसके तो अच्छी टीम है। आयुष मात्रे, उसके बाद मैं बात करूँ टॉप ऑर्डर्स बैटर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मिडिल ऑर्डर बैटर्स की बात करूँ तो वो भी दुबे उबे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट भाई जो बॉलर्स हैं उनका स्ट्रगल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, और जहाँ तक इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है सीएसके को। अगर मैं प्लेयर बैटल्स की बात करूँ कि सीएसके के कौन ऐसे बैटर हैं जो आरसीबी के बॉलर्स के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो पहले पे आते हैं संजू सैमसंग। संजू सैमसंग भुवनेश्वर कुमार के सामने 8 इनिंग्स खेले हैं, जिसमें से 3 बार आउट हुए हैं, और इनका स्ट्राइक रेट भुवनेश्वर कुमार के सामने सिर्फ 104 का स्ट्राइक रेट है। और ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूँ तो 4 इनिंग में भुवनेश्वर कुमार के सामने एक भी बार आउट नहीं हुए हैं, और 117 का स्ट्राइक रेट है। और स्ट्राइक रेट तो सही है, और रन भी बनाए 34 बॉल्स खेले, 40 रन बनाए। अब बात करूँ अगर ऋतुराज गायकवाड़ी कौन किसके सामने सबसे ज़्यादा आउट हुए, तो यश दयाल खेल नहीं रहे पूरे इससे टूर्नामेंट से बाहर, तो इनको मतलब इनका रिकॉर्ड दिखाना कोई मतलब है नहीं। तो अगर मैं बात करूँ कुणाल पांडे के सामने क्या स्ट्रगल करते हैं संजू सैमसंग, भाई बिल्कुल नहीं करते, अच्छा खेलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आयुष महात्रे की, तो हाँ, एक इनिंग में भुवनेश्वर कुमार के सामने 316 का स्ट्राइक रेट है, एक इनिंग में 12 बॉल्स खेलने 38 रन बनाए, तो आयुष महात्रे भुवनेश्वर कुमार को खेलना पसंद करते हैं। और शिवम दुबे कुणाल पांडे के सामने 2 इनिंग्स खेले, में भी हाँ 2 इनिंग्स खेलें, उसमें से 9 रन बनाए, और नहीं 9 बॉल खेलें 11 रन बनाए। तो आयुष महात्रे ही हैं जो थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं, और उसके बाद जॉस हैज़लवुड है नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले हैं जॉस हैज़लवुड। तो ये तो हो गई सीएसके की बात। अब बात करता हूँ
आरसीबी के कौन ऐसे बैटर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? तो वो हैं विराट कोहली मतलब नूर अहमद के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो मैं बोलूँगा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं नूर अहमद के सामने। क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड्स देखूँ तो 4 इनिंग्स खेले जिसमें से 2 बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट 143 का है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और वैसे ज़्यादा नहीं खेलते। और हाँ, अगर मैं बात करूँ नूर अहमद को जैकॉब बैथल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट है। तो ये तो गई आरसीबी और इनके बैटल्स की बात। अब बात कर लेता हूँ लखनऊ की। हाँ, आज लखनऊ का भी मैच है, तो लखनऊ का बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि 3 बजे मैच है और लखनऊ वर्सेस हैदराबाद का मैच है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। और यहाँ की पिच कैसे रहने वाली है, तो भैया हाईएस्ट स्कोर ग्राउंड है और यहाँ पे बैटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है ये ग्राउंड। तो हाईएस्ट रन वही 230 235 तक बन सकते हैं इस ग्राउंड पे अगर पूरन चल गए। और कोई पहले बैटिंग करेगा वो भी अच्छा खेलता है, जो सेकंड इनिंग बैटिंग करता है वो भी तगड़ा खेलता है। तो यहाँ ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड इनिंग का वो डिपेंड नहीं करता है कि कौन फर्स्ट इनिंग में पहले बैटिंग कर रहा है, कौन सेकंड इनिंग में पहले बैटिंग कर रहा है।